हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आप देख चुके हैं मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और मैं उठ के हो रही हूँ यहाँ पे रेडी। तो सुबह उठी और गर्म पानी पिया और फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद अभी मैं पहन रही हूँ शूज़, क्योंकि आंटी का कॉल आ गया था और अब मुझे निकलना है फटाफट से बाहर वॉकिंग के लिए। तो जिस दिन आंटी कॉल करते हैं ना, उस दिन मुझे फटाफट निकलना होता है, और जिस दिन मैं आंटी को फ़ोन करती हूँ ना, तो उस दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अभी क्या है कि मैं अभी शूज़ पहन रही हूँ ना, आंटी बाहर निकल चुकी हैं और अपना बाहर तब तक टहल रही हैं और मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी होके जा रही हूँ टहलने के लिए। और आज क्या है कि मैं 15 मिनट पहले ही आ गई थी। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब रोज़ के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे मैं निकल गई थी तो मैं चाबी लेना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं वापस आ रही हूँ चाबी लेके, फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो मैं सब पौने 6 बजे आ गई थी और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मतलब कि 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अभी मैं लगी हूँ अपने कामों में। तो आज क्या है कि मुझे मशीन लगानी है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आज कपड़े वगैरह वॉश करूँगी सारे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मशीन लगा दूँगी, ताकि बाकी जब तक काम करूँगी तब तक जो है कपड़े वॉश हो जाएंगे। और इसके बाद मैं अपना लगूँगी जो डेली वाला मेरा जो काम है ना, मैं वो करूँगी, यानी कि झाड़ू लगाऊँगी और फिर लगाऊँगी पोछा। और उसके बाद आज थोड़े से मेरे एक्स्ट्रा काम है, मैंने आज वो भी करने हैं और मैं आप लोग से शेयर भी करूँगी आज। तो अभी मेरी पहली झाड़ू है, ये सुबह वाली मैं झाड़ू लगा रही हूँ और धूप आप देख रहे हैं कितनी तेज़ हो रही है, मतलब बहुत तेज़ धूप हो रही है। और यहाँ से ना सीधा पहले किचन में धूप आती है, सबसे पहले किचन में धूप आती है और उसके बाद जो होते हैं ना पीछे वाली छत से रूम में आती है धूप। तो कितनी तेज़ अभी धूप हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब कल से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और कल भी मैंने पूरी छत धोई थी और उसके बाद मैं नहाई थी, नहाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब बुरा हाल है। बट काम तो करने ही हैं, जो कि डेली वाले काम हैं तो करने ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन से झाड़ू लेके आ रही हूँ और यहाँ बाहर की तरफ मैं निकाल दूँगी। और आज क्या है, मुझे बालकनी को भी साफ़ करना है। तो कल मैंने छत साफ़ की थी और आज मुझे बालकनी और नीचे जाना है साफ़ करने। तो नीचे तो मुझे शायद अभी दिन में टाइम ना मिले, बट मैं शाम के टाइम जाके नीचे करूँगी, क्योंकि ऊपर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। तो अभी मैंने क्या पूरे घर में झाड़ू लगा ली है और उसके बाद अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा पूरा जैसे घर में लगाऊंगी, बट बालकनी में मुझे बालकनी धोनी है, तो आज मैं बालकनी में पोछा नहीं लगाऊंगी। मेरे को आज पूरा अच्छे से धोना है, क्योंकि जब पूरी आंधी आई थी ना, तो उस समय ना मिट्टी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी और झाड़ू लगाने से वो साफ़ नहीं होती और पोछा भी मतलब अच्छे से नहीं लग पाता है। तो इसीलिए फिर मैं बालकनी में पूरा अच्छे से ना एक बार पानी से धो दूँगी ना, तो उससे वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस आज मैं सिर्फ रूम में ही पोछा लगा रही हूँ और आज नीचे का भी मेरा थोड़ा सा काम है करने वाला, तो वो मैं शाम को टाइम निकाल के करूँगी। बट अभी तो दिन में टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मुझे। और अभी काम करते करते मैं सोच रही थी ना, क्या पता अभी जैसे कि ना टाइम थोड़ा झाड़ू लगाने और पोछा लगाने में अच्छा खासा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा था कि शायद मुझे बालकनी साफ़ करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना है ना। बट फिर मैंने देखा कि टाइम अभी है, मतलब बाकी है अभी, क्योंकि हस्बैंड अभी जिम से 8 बजे आते हैं और 8 बजे भी अगर मैं खाना बनाने लगती हूँ ना, तो मैं कम से कम 9 बजे तक सारा कुछ रेडी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, क्योंकि अब मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं धो देती हूँ और एक काम जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर इसके बाद धूप बहुत तेज़ आती है ना, जो दोपहर वाली धूप होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसमें आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा ना अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा धूप अभी हो गई है। और यहाँ बालकनी में तो पूरा सीधा धूप आता है, तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे टैब लगा हुआ है, तो इधर से मैं पानी लेके और अच्छे से सारे में डाल के और अच्छे से वाइपर से निकाल लेती हूँ। तो मैं सीख वाली झाड़ू भी यूज़ करती हूँ, बट मुझे सीख वाली झाड़ू से ज़्यादा ना मुझे वाइपर अच्छा लगता है, मतलब यूज़ करने में, क्योंकि ये जो है ना सारी जितनी भी गंदगी होती है वो भी खींच लेता है और पानी भी पूरा अच्छे से खींच लेता है। तो मैं वाइपर से ही ज़्यादातर वाइपर ही यूज़ करती हूँ।
और कितने लोग मुझे कहते हैं ना कि जैसे मतलब कभी भी जैसे कोई आ जाता है, या मतलब मैं अभी वीडियोस भी बनाती हूँ, ब्लॉग वगैरह जो घर के कामों के बारे में बनाती हूँ, तो मुझे कितने लोगों ने कहा है कि आप हाउस हेल्पर क्यों नहीं रख लेते हो, इतना बड़ा घर है, आप अकेले क्यों करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं हाउस हेल्पर रखूँगी ना, तो वो सिर्फ उतने ही काम करेगी जितने मैंने उसको समझाए हैं, और वो भी वो ढंग से करेगी कि नहीं करेगी। बट मेरा क्या है ना, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हूँ, और मुझे अपना किया हुआ काम मुझे बहुत पसंद लगता है, तो इसीलिए मैं हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरा जो है बालकनी साफ़ हो गई है, और ये छत हमने कल साफ़ की थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 14 जून और डे है सैटरडे, और देखिए अभी मैं हो रखी हूँ पसीना पसीना, क्योंकि अभी बालकनी धोई थी। और कल शाम को मैंने 5 बजे के करीब मैंने पूरी वो छत धोई थी पूरा। और मुझे पता था कि मुझे बालकनी धोनी है, तो इसलिए मैंने कल छत धो ली थी। छत भी बहुत गंदी हो गई थी, बच्चों ने मिट्टी मिट्टी कर दी थी पूरी, वो भी धो ली है। और इधर बालकनी भी धो ली है। अब वही जाना है नीचे, तो नीचे भी आज सफाई करनी है, झाड़ू और पोछा लगाना है। तो ऐसे करके ही मैं एक एक करके सारी चीज़ें करती हूँ, एकदम से सारी चीज़ें नहीं करती हूँ एक ही दिन में, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है ना, बहुत बड़ा घर है, तो धीरे धीरे ही होता है, पूरा एकदम से नहीं होगा। और ऐसे ही काम को बांट बांट के मैं कर लेती हूँ। और बहुत मेहनत का काम है सच्ची। बड़े घर देखने में अच्छे लगते हैं, बट काम इतना हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को मतलब दिमाग में मतलब सोचना पड़ता है कि आज ये काम करूँगी, कल वो काम करूँगी, मतलब इसे प्लानिंग बनानी पड़ती है एक। तो अभी मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जो मैंने आपको बताया कि आज 15 है, 14 नहीं है। तो क्या बना रही थी? कहाँ? सैंडविच। किसके लिए? मेरे लिए? अच्छा, तुम कुकिंग विदाउट फायर कर रही हो, हैं? दिखा टीचर्स या नहीं नहीं, इसमें कुछ और भी डालो, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डालो, और कुछ वेजीज डालो। नीचे प्लेट नहीं रखी? कोई बात नहीं, सुनो। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी मेरे लिए बना रही है सैंडविच, और ये देखिए अभी गैस ऑन भी नहीं है, और ये इतना डर रही है। तो ये विदाउट फायर मतलब सैंडविच बना रही थी मेरे लिए। और बट मैं जो है ना सैंडविच थोड़ा सा मैं टोस्ट करके खाती हूँ, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसको लगा ना कि मम्मा बहुत सारा काम करके आई है, थक गई है। और मैं अभी जस्ट नहा के आई थी, और नहा के आने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ, और किचन में मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। तो ये आई, इसने कहा मम्मा मुझे सैंडविच बनाना है। मैंने बोला कि मैं बना के दे देती हूँ आपको, बट ये नहीं मानी। इसने बोला मम्मा मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे इसने बस सॉसेस वगैरह लगाई है, और मैंने इसको वेजेस वगैरह बोला था डालने के लिए, फिर बाद में मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि फिर ये कहती कि मुझे ही कट करना है, तो इसलिए सिर्फ सॉस वाला बना के दिया मुझे इसने। और बहुत टेस्टी लग रहा था। और क्या है ना कि जब वो यूज़ कर रही थी ना जैसे तवा पे, तो मैं उधर ही खड़ी थी, तो इसीलिए फिर बाद में जैसे कि मैंने उसको समझाया कि कभी मैं नहीं रहती हूँ घर पे, या मैं सो रही हूँ, तो कभी ये चीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि आपके पास मम्मा है, तो मम्मा ने आपको अच्छे से बता दिया, बट अकेले ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो वो ये सब बच्चों को ना समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे, और उसी में मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको समझा दिया था। और अभी क्या है कि हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी लगभग में 9:30 बज रहे हैं। तो उनके जाने के बाद भी मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं, यानी कि किचन को क्लीन करना, बर्तन धोना, और जो बच्चे जैसे सुबह से जो घर में यूज़ करते रहते हैं ना कुछ ना कुछ सामान, तो वो बिखरा देते हैं। तो घर तो मेरा बिखर जाता है, फिर दोबारा मुझे समेटना पड़ता है। तो बस यहाँ पे क्या है ना कि मैं सारा जो भी है किचन टॉप को क्लीन कर लिया अच्छे से, और गैस वगैरह अच्छे से पोंछ लिए मैंने। और अभी क्या है कि मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो पहले सोचा कि पहले बर्तन धो लेती हूँ। और अभी मैंने पानी की बोतल वगैरह फ़िल करके रख दी है, जो सुबह में जो खाली हो गई थी ना, तो वो तुरंत फ़िल करके रख देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन पानी पीना होता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी समय रख देती हूँ। और जो कैन का पानी है ना डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म आता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से धोऊँगी बर्तन।
तो यहाँ पे गैस को ना मैंने सूखे कपड़े से पहले साफ़ किया था जब किचन टॉप क्लीन कर रही थी। तो अभी मैं इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पूरा मैंने किचन साफ़ कर लिया है और अब इसका दरवाज़ा करूँगी बंद, क्योंकि अब बच्चों को जब भूख लगेगी तभी किचन खुलेगा। और अभी मैं रूम में आई हूँ और ये देखिए, मतलब ये मेरा डबल काम हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे घर में हैं तो जानते हैं खुराफात तो होगी ही। तो बस यहाँ पे क्या है ना, पहले बेड लगाऊंगी, बेड लगाने के बाद फिर जैसे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें समेटती जाऊंगी। और यहाँ पे उत्कर्ष आराम से टीवी देख रहा है, इसको कुछ नहीं पता। और अभी बच्चों ने खाना पीना सबने खा लिया है और मैं बस फटाफट से सारा घर जो है समेटती रहूँगी। तो ये सब करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, यानी कि मुझे 10:30 बज गए थे सारा काम ख़त्म करने में। ऐसे अगर कहा जाए तो मेरे काम जो है 9:45 बजे ख़त्म हो गए थे, जैसे बर्तन वगैरह धो के और किचन क्लीन करने में मेरे काम सारे ख़त्म हो गए थे। बट जो ये सारे काम है ना, ये एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि ये बच्चों ने बेडशीट वगैरह सारी बिगाड़ दी थी, तो वो सारी सेट की मैंने। डस्टिंग वगैरह ये मेरा एक्स्ट्रा काम है, ये मेरा डेली का है कि मैं चीज़ों पे ऐसे कपड़ा मारती रहती हूँ। कभी कभार होता है कि ज़्यादा बिजी होने के चलते नहीं कर पाती, बट मेरा डस्टिंग वगैरह जब मैं कभी भी टाइम मिलता है दोपहर में शाम को करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं आपसे ये भी शेयर कर रही हूँ कि मैं ऑल टाइम मतलब दिन भर में करती क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह में ना टेबल पे सबसे ज़्यादा काम होता है, यानी कि जो भी जैसे कि हस्बैंड को कुछ चाहिए होता है, या जैसे बाथरूम के सामने ही है ना, किसी ने टॉवल रख दिया, किसी ने कपड़े रख दिए, किसी ने कुछ चीज़ें यूज़ करके रख दी, तो यहाँ पे बहुत सारा खिलारा हो जाता है। तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी आई हूँ मैं ये दूसरे रूम में, तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो रात को ओढ़ी हुई थी ना, सबने AC ऑन रहता है तो सब ओढ़ते हैं, तो वही मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। तो बस ये सब समेट के मैं रखूँगी और बेड लगाऊँगी। लगभग में मेरा सारा काम हो चुका है, बस थोड़े बहुत ही काम हैं जो बाकी हैं। अभी कपड़े जो डाले थे ना मशीन में, वो भी सारे मुझे डालने हैं। तो कपड़े क्या है ना कि मैं बाहर नहीं डालूँगी, कपड़े मैं आज घर में ही डालूँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है। अगर मैं डाल के और बाई चांस मैं दोपहर में सो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए मैं ग्रिल पे ही डाल दूँगी कपड़े। और अभी क्या है ना कि ग्रिल मैंने देखा कि ग्रिल में भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं ग्रिल पे भी डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से। और ये ग्रिल की डस्टिंग ना हर 2 दिन 3 दिन पे कर देती हूँ। बट क्या है ना कि जब झाड़ू लगाती हूँ या बालकनी के सामने में है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, क्योंकि विंडो ओपन रहती है ना, तो उस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे पूरी ग्रिल को अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है इसको साफ़ करने में। और उसके बाद जितने भी कपड़े हैं ना सारे ग्रिल पे ही डाल दूँगी, तो शाम तक ये सारे सूख जाएंगे, क्योंकि अंदर में हवा बहुत आती है, क्योंकि सारी विंडो खोल के रखी हुई ना, तो उस वजह से हवा आती है, तो सारे कपड़े जो है अंदर ही सूख जाएंगे। और मशीन में धुले हुए हैं ना कपड़े, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं आज के लिए अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।